चैनल। तो हमारा पर्पस ऑफ टूरिज़्म में हमने फॉरेस्ट फॉर्मूला कर लिया था, लेकिन हमारे आगे के 3 पॉइंट्स रह रहे थे। अगर क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन टूरिज़्म एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ टूरिज़्म, तो आप टूरिज़्म के लिए मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज़ टूरिज़्म, और उसका फिर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो उसके पर्पस थे उसमें मैंने फॉरेस्ट फॉर्मूला समझा दिया था, क्योंकि फॉरेस्ट फॉर्मूला तो कुछ बड़ा था थोड़ा सा। तो अगर पूरा एक साथ क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टूरिज़्म, तो इनमें से आप सबके 2-2, 3-3 पॉइंट वहाँ पे लिख सकते हो। और अगर अलग से राइट अ शॉर्ट नोट आता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ आएगा फॉरेस्ट फॉर्मूला पे ही, इनमें से किसी पे ऐसे पर्टिकुलर नहीं आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो इनमें से ये सारे पॉइंट्स प्लस फॉरेस्ट फॉर्मूला में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। तो जो हमारे और पर्पसेस रह रहे थे उसमें सेकंड पर्पस था हमारा, क्योंकि फर्स्ट तो हमने कर लिया, सेकंड था लेजर, टूरिंग, साइट सीइंग एंड कल्चर। ये जो टूरिस्ट होते हैं ये घूमना पसंद करते हैं, ना कि एक जगह। जब जैसे फॉरेस्ट फॉर्मूला उसमें लोग आ रहे हैं वो सिर्फ बीच पे रह के, मतलब जस्ट वो अपने उसके लिए आ रहे हैं। लेकिन ये जो टूरिस्ट आते हैं, नाम से पता लग रहा है लेजर, टूरिंग, साइट सीइंग, ये लोग दिस टूरिस्ट लाइक टू वेंडर नॉट टू रिमेन इन वन प्लेस, ये दूसरे जगह जाना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हो दिस इज़ अ क्रैश कोर्स ऑफ नोटेबल कंट्रीज़, मोन्यूमेंट, पीपल, प्लेसेस। तो ये एक जगह रुकते नहीं हैं, ये घूमते रहते हैं ताकि हर कंट्री, मोन्यूमेंट्स, पीपल, प्लेस सब कुछ पता लग सके। मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एस्टीम अपने लिए। अब लोग जाते हैं कहीं पे भी, अगर मैं ही दिल्ली जा रही हूँ तो मैं अगर लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल सब देख रही हूँ, उसके बारे में पता लगा रही हूँ कि अच्छा इसकी हिस्ट्री ये थी, तो वो मेरी सेल्फ एजुकेशन के लिए जा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ जानना। द कैमरा इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट होता है इन सब टूरिस्ट के लिए, क्योंकि वो कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे, वो एक एज ए मेमोरी रखेंगे, तो उनके लिए वो ज़्यादा कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक देन रियलिटी, उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। द लीनियर और मॉडल इंटीरियर ऑल्सो रिक्वायर अ मच बेटर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी एंड होटल्स हैव टू प्रोवाइड देयर बेस्ट सर्विसेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए होता है हमें इसमें? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड कैपेसिटी। होटल्स हैव टू प्रोवाइड देयर बेस्ट सर्विसेज, बिकॉज अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ही अच्छी नहीं होगी, इसमें लोकल बॉडीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी और कैरिंग कैपेसिटी जैसे होटल की नहीं होगी इतनी अच्छी, तो लोग कहाँ रुकेंगे? और जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? तो अगर हमें अपना टूरिज़्म बढ़ाना है तो वी नीड टू हैव द गुड बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड कैपेसिटीज़, एंड होटल्स नीड टू प्रोवाइड फास्ट सर्विसेज, क्योंकि लोग चेक इन होंगे, चेकआउट करेंगे एट द टाइम ऑफ रश, उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। क्विक रूम चेंज होना चाहिए, बेडशीट बदलनी चाहिए ताकि दूसरा रूम, मतलब टर्नओवर इन पे ही डिपेंड करेगा कि हाउ द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। ऑल्दो द इंटरेस्ट सेगमेंट में वेरी, द डिमांड फॉर सर्विसेज इज़ इनवेरिएबली द सेम। इंटरेस्ट सेगमेंट सबका अलग अलग होता है, कोई किसी काम के लिए आया है, कोई किसी काम के लिए आया है, लेकिन जो सर्विसेज होती है वो सेम ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अ टेंडेंसी डेवलप्स टू क्रिएट सर्किट्स और मिल्क रन रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एज वेल एज द लोकल सपोर्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए वहाँ का, रहने का, जाने का, खाने पीने का, और ये किसकी वजह से होता है? लोकल सपोर्ट की वजह से। तो लोकल बॉडीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड फ्रिक्वेंटली, what is the role and importance of local bodies? Therefore such tourists also fall into the category of mass package। तो बहुत सारे मास पैकेज, मतलब हम लोग भी अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम बिज़नेस एंड इंसेंटिव ट्रैवल वाले में नहीं फॉल करते हैं, क्योंकि हम बिज़नेस या फिर हमें कोई कंपनी से इंसेंटिव मिल रहा है, हम उसके लिए नहीं जा रहे हैं। ये तो हो गया हमारा लेजर, टूरिंग एंड साइट सीइंग। अब जो अगला है हमारा वो है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दिस फॉर्म इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। हम इसमें भी फॉल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, रोहन वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड एट दिल्ली, ही ऑल्सो डिसाइडेड टू सी ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दिल्ली। अगर हम नानी घर जा रहे हैं, अगर हमारी नानी रहती है जयपुर में, हम वहाँ जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम उनके घर तो नहीं बैठेंगे, हम आसपास जितना जयपुर का है, जयपुर का हम उदयपुर, जैसलमेर सब कुछ घूमने की कोशिश करेंगे कि जो जो वहाँ की जगह है हम घूम लें। दीज आर द टूरिस्ट विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लेकिन ऑल्दो दिस इज़ इम्पोर्टेंस टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये जो सेगमेंट है ये इम्पोर्टेंट तो है ट्रांसपोर्ट यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये इम्पोर्टेंट तो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, लेकिन इसको इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि
एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, ये सारी जो हैं ये सब लोग नहीं यूज़ करेंगे टूरिस्ट। मैं जाऊँगी अपनी नानी घर तो मेरे रहने का वहीं होगा, खाने पीने का वहीं होगा, बल्कि मैं खाना पैक करके भी लेके निकलूँगी बाहर, थोड़ा बहुत ही बाहर का खाऊंगी। तो सिर्फ जो मैं गवर्नमेंट को प्रॉफिट कर रही हूँ वो मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थ्रू कर रही हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन मेरा रहने पीने का सब कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स का होगा। दिस इज़ बिकॉज दे आर स्टे विद फ्रेंड्स और फैमिली। The tourists often use friends and relatives as hosts to visit area of interest. In India, we can say interesting combination of visiting friend and relative and LTC to subsidize the cost of transport and accommodation so that there will be enough money to spend on sightseeing, leisure, recreation and shopping. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि टूरिस्ट ऑफन, मतलब एक तो ये समझ ही गए कि हम होस्ट के घर ही रुक रहे हैं, और इंडिया में आप बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देख सकते हो विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का। एलटीसी जो हमें कंपनी, हम कहीं काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट, वो प्रोवाइड करती है, जिसमें वो हमारा ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन का कॉस्ट तो वही भरती है। तो हमारा जो पैसा बचता है, जैसे कंपनी के बोलते हैं कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, रहने पीने का वही कर रही है। तो जो पैसे जो हमारे खुद के होते हैं हम उसको किस पे यूज़ करते हैं, शॉपिंग करने में, अपने पर्सनल लेजर, साइट सीइंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं होटल में, इन सब पे। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। फिर लास्ट वन इज़ बिजनेस एंड इंसेंटिव ट्रैवल। बिजनेस ट्रैवलर्स नीड ऑफन ओवरलैप विद दिस हॉलीडे मेकर। हाँ, तो जो बिजनेस और हॉलीडे मेकर होते हैं थोड़े बहुत उनकी ख्वाहिशें सेम होती है, बिकॉज दे नीड एकोमोडेशन एंड फूड एंड बेवरेज, टिल देन तक उनकी चीज़ें सेम रहती है। उसके बाद लेकिन दोनों की डिमांड्स बहुत अलग होती हैं, बिकॉज जो लोग घूमने आए हैं उनका ध्यान होगा टूरिस्ट सेंटर, रिजॉर्ट्स, इन सब की तरफ, लेकिन जो बिज़नेस है उनका ध्यान होगा सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, डिप्लोमेसी, ये सब लोग होते हैं बड़े बड़े। तो जो उनका डिमांड होता है वो क्या होती है, वो उनको चाहिए होता है, जैसे कि मैं उसका नाम भूल गई यार, क्या बोलते हैं, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंसेस, पेन, पेपर, ये सब। और जो हॉलीडे मेकर्स होते हैं उनको चाहिए होता है स्विमिंग पूल, स्पा, ये सब। इनको कन्वेंशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। दे डिमांड स्पेशल इंटरेस्ट, मीटिंग्स एंड कन्वेंशन फैसिलिटीज़, कार रेंटल एंड एकोमोडेशन। तो जो बिज़नेस ट्रैवल्स होते हैं वो सिर्फ मीटिंग करने के लिए या फिर अपने न्यू आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए नहीं आते हैं। समटाइम्स दे कम ताकि वो अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके। अब कार वाले आते हैं, महिंद्रा वाले आ गए, ताकि अपना न्यू प्रोडक्ट वो सब लॉन्च कर सकें, उसके लिए भी आते हैं बिजनेस लोग। तो मोस्ट टूर ऑपरेटर फाइंड द इंटेंसिव, और टूर ऑपरेटर्स होते हैं इंसेंटिव टूर मार्केट को अट्रैक्टिव समझते हैं, क्योंकि most tour operators find the incentive tour market attractive because it includes up market rate with people who may not have the discriminating taste of upper crust. तो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है वो इंसेंटिव टूर मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए आते हैं, अपना बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसमें होटल को ही प्रॉफिट होता है फॉर सच पैकेज, गिविंग सब पैकेज टू द पीपल रेदर देन पीपल हु आर FITs और सिंगल ट्रैवलर्स। वही तो हमारे तो हमारा 4S फॉर्मूला, लेजर, टूरिंग, साइट सीइंग एंड कल्चर, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड बिजनेस एंड इंसेंटिव ट्रैवल। तो ये क्वेश्चन पर्पस ऑफ टूरिज्म यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी पेपर में कुछ लिख पाएँ। और डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन में ही। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।